नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोधी डायनेस्टी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से लिए हैं। एसएससी, एनडीए, सीडीएस, डिफेंस, एफकेट एग्ज़ाम और विभिन्न स्टेट लेवल एग्ज़ाम से चुनकर ये क्वेश्चन लिए हैं। ये वीडियो हमारी दिल्ली सल्तनत सीरीज की 5वीं वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको दिल्ली सल्तनत की 4 वीडियो कंप्लीट कराई हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी और उसके बाद सैयद डायनेस्टी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। और आज की इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ लोधी डायनेस्टी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसमें बार बार पूछे गए सवालों के साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए लोधी वंश का संस्थापक कौन था? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो लोधी वंश का संस्थापक था ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो किस प्रकार से लोधी वंश की स्थापना हुई ये मैं आपको बता देता हूँ। तो 1451 में 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। और किस प्रकार से की थी? तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में एक रूलर था अलाउद्दीन शाह। अलाउद्दीन शाह एक इनकैपेबल रूलर था। बहलोल लोधी ने अलाउद्दीन शाह को उसकी गद्दी से हटा दिया था तथा वहां पर लोधी डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। बहलोल लोधी ने किस वर्ष लोधी वंश की स्थापना की? तो जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर ए 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। और कब से कब तक किया लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज? तो 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताइए लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी जो है वो लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो किस प्रकार से लोधी वंश का शासन खत्म हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसी युद्ध के बाद लोधी जो वंश था उसका शासन खत्म हो गया था तथा पानीपत के युद्ध के बाद ही मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। किस युद्ध से लोधी वंश का अंत हुआ? तो अभी अभी मैंने ये बताया किस युद्ध से लोधी वंश का अंत हुआ। तो लोधी वंश का अंत हुआ आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, डेट सन याद रखिए, 1526 से जो हुआ लोधी वंश का अंत हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। प्रथम पानीपत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो बताइए कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने हराया? तो किसने हराया था मैं अभी बताया आपको, बाबर ने जो है इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। किस लोधी शासक ने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो बताइए किसने की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी ने जो थी आगरा से दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित की थी। और ये भी पूछ लेगा आपको कभी कभी कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना भी किसने की थी? सिकंदर लोधी ने ही की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो बताइए कौन था सबसे शक्तिशाली शासक? तो ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी जो है वो लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आगरा शहर की स्थापना किस लोधी शासक ने की? तो मैंने अभी अभी बताया किसने की थी। ऑप्शन नंबर बी 9वें का सिकंदर लोधी जो है उसने आगरा शहर की स्थापना की थी तथा इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इब्राहिम लोधी के समय पंजाब का सूबेदार कौन था? तो बताइए कौन था पंजाब का सूबेदार?
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दौलत खां लोधी जो था उस समय पंजाब का सूबेदार था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके सामने। लोधी वंश के बाद किस वंश का शासन आया? तो बताइए किस वंश का शासन आया? तो ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश का शासन आया। मुगल डायनेस्टी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बाबर। बाबर ने लोधी को हराया, किस इब्राहिम लोधी को हराया पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो लोधी वंश के बाद किस वंश का शासन मान आता है? मुगल वंश का शासन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहलूल लोधी मूल रूप से किस प्रांत का गवर्नर था? तो बताइए यह किस प्रांत का गवर्नर था? तो ऑप्शन नंबर बी 12वें का पंजाब प्रांत का यह गवर्नर था बहलूल लोधी। बहलूल लोधी कौन है? फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपके सामने। सिकंदर लोधी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बताइए किसने बनाया सिकंदर लोधी का? तो ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोधी जो ने सिकंदर लोधी का मकबरा बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सिकंदर लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ है सिकंदर लोधी का मकबरा? तो इसका मकबरा है स्थित 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में सिकंदर लोधी का मकबरा स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस लोधी शासक को कड़े प्रशासन के लिए जाना जाता है? तो बताइए क्या है इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोधी जो है वो कड़े प्रशासन के लिए लोधी डायनेस्टी में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपके सामने। लोधी किस अफगान जनजाति से संबंधित हैं? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें आपको दिख रहा है लोधी ट्राइब, लोधी जनजाति, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपके सामने। इब्राहिम लोधी के पिता का नाम क्या था? तो बताइए क्या है इब्राहिम लोधी के पिता का नाम? तो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसमें सही हो जाएगा। मैं बता दूं इसमें मेन 3 ही शासक हैं। पहला है इसमें बहलोल लोधी, दूसरा है सिकंदर लोधी और तीसरा है तुम्हारा कौन सा? इब्राहिम लोधी। ये 3 ही शासक जो हैं लोधी डायनेस्टी में मेन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किस मुगल शासक ने इब्राहिम लोधी को हराया? तो मैंने अभी आपको बताया किस मुगल शासक ने हराया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था 1526 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। किस लोधी शासक ने सबसे अधिक क्षेत्र का विस्तार किया? तो बताइए किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोधी जो है उसने सबसे अधिक क्षेत्र का विस्तार किया था लोधी डायनेस्टी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपके सामने। किस लोधी शासक को अफगान सरदारों का विरोध झेलना पड़ा? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी जो इब्राहिम लोधी है उसको अफगान सरदारों का विरोध झेलना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बताइए किसने आमंत्रित किया था? तो दौलत खां लोधी, ऑप्शन नंबर बी दौलत खां लोधी ने बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाफ युद्ध के लिए आमंत्रित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किस लोधी शासक को कृषि सुधारों को के लिए जाना जाता है? तो बताइए किसको जाना जाता है? सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोधी को कृषि सुधारों को के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फारसी भाषा को राजभाषा किसने बनाया था? तो बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोधी ने जो है फारसी भाषा को राजभाषा बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 1489 से 1517 तक किसने शासन किया? तो बताइए किसने शासन किया? तो इसका आंसर फिर से हो जाएगा सिकंदर लोधी जो है इसने सबसे ज़्यादा शासन किया। कहाँ पर?
लोधी डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा इसने शासन भी किया और 1499 से लेकर 1517 तक इसने शासन किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बहलोल लोधी के बाद किसने गद्दी संभाली? तो बताइए किसने गद्दी संभाली बहलोल लोधी के बाद? तो बहलोल लोधी के बाद संभाली सिकंदर लोधी ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सिकंदर लोधी के बाद कौन आया था? इब्राहिम लोधी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। किस लोधी शासक ने वीरता पूर्वक युद्ध लड़ा लेकिन मारा गया? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने बाबर के साथ युद्ध किया था, परंतु बाबर ने उसको हरा दिया था, तो उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान किसे माना जाता है? तो बताइए किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी को दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान माना जाता है। कैसे माना जाता है? क्योंकि इसके बाद मुगल वंश की स्थापना कर दी थी बाबर ने, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो है वो इब्राहिम लोधी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा आपके सामने। भूमि मापने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये की थी किसने? ऑप्शन नंबर बी। तो ये शुरू की थी ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी ने। और क्या थी भूमि नापने की जो सिस्टम शुरू किया था उसका नाम था गज ए सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी शुरुआत किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा आपके सामने। किस लोधी शासक को पानीपत में दफनाया गया था? तो बताइए किसको पानीपत में दफनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने पानीपत का युद्ध लड़ा था, इससे आप याद रख सकते हैं। तो पानीपत में किसको दफनाया? इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लोधी वंश किस साम्राज्य का अंतिम वंश था? तो बताइए किस वंश का था? तो ऑप्शन नंबर बी, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है वो है लोधी वंश का, यह अंतिम वंश था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दिल्ली सल्तनत की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन की जो सीरीज है यहाँ पे आज हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें मैंने आपको जो के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहेंगे, तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स लगातार मिलते रहे। चलिए दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।